नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अ हॉर्स एंड टू गोट्स। अगर आप ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैं पहले ही आर के नारायण के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इससे पहले वीडियो में मैं आपको दे चुकी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकेंड वीडियो पे जो उसी चैप्टर से रिलेटेड है। वो रहेगा हमारा शॉर्ट स्टोरी पर बिलोंग्ड है और ये रहेगा अ हॉर्स एंड टू गोट्स। इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड क्योंकि ये आपकी यूनिट 1 में है। यूनिट 1 मीन्स हम लोगों को इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि हमें 2 मार्क्स के हो सकते हैं या फिर हमें 1 मार्क्स का हो सकता है। अगर आपको 1 मार्क का आता है तो आपको सिर्फ वर्ड टू वर्ड आंसर लिखना है। अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो आप 2 to 3 लाइन्स इसमें लिख सकते हैं। मैंने आपका ये वीडियो जो बनाया है वो कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि आप लोग अगर इतना भी क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आप लोगों के मार्क्स पूरे आ जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्या क्या रहता है। सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है उस वीडियो का टाइटल जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो हम वीडियो का टाइटल हम लोगों को क्या बताता है। अगर आपने ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है तो आप लोगों को क्वेश्चन कुछ आ सकता है। क्वेश्चन किस तरह आएगा, व्हाट इज द टाइटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो हम लोगों को यहाँ पर उसका एक मीनिंग बताना है कि वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको आंसर देखना है तो जितना आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है आप सिर्फ उतना लिख कर आ सकते हैं, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ टाइटल की बात करूँ तो ये जो हमारी स्टोरी है, पूरी शॉर्ट स्टोरी है, वो अ हॉर्स का एक स्टैचू है। इस शॉर्ट स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो हॉर्स का स्टैचू है और 2 गोट्स हैं। 2 गोट्स जिसका ऑनर हमारा जो मेन कैरेक्टर है मुनि है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप पढ़ सकते हैं, देयर इज अ स्टैचू ऑफ द हॉर्स विच इज कंसिडर्ड टू बी द कल्कि अवतार। तो इसमें जो एक सिंबल है ये आप सिंबल के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा टाइटल है अ हॉर्स एंड 2 गोट्स इसी पर बेस्ड जो कि हमारी पूरी स्टोरी रहेगी, इसीलिए राइटर ने इसका नाम क्या रखा है, अ हॉर्स एंड 2 गोट्स। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्योंकि ये पूरी स्टोरी से रिवॉल्व है। आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं या फिर आप इस आंसर को लिख सकते हैं, दोनों में से चॉइस आपकी होगी। बट अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट कहूँ कौन सा है तो उसमें से मुझे फर्स्ट वन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, बट दैट वन इज़ ऑल्सो टू गुड। इसमें भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर सिंबल की भी बात हो रही है। तो जो हमारा टाइटल है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, जो टाइटल है जिस चीज़ के लिए सिंबलाइज करता है हमें उसको भी बताना ज़रूर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टाइटल है दैट ड्रॉज अटेंशन, ये अटेंशन ड्रॉ करता है किसकी, ऑडियंस की। बाय द टाइटल अ हॉर्स एंड 2 गोट इट सीम्स लाइक द हॉर्स वॉज ऑल्सो अ पैट ऑफ मनी। यहीं पर मिसकम्युनिकेशन जो है क्रिएट होता है और ये स्टोरी स्टेप बाय स्टेप बनने लगती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इतना क्वेश्चन काफ़ी है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़, हमें किसी भी शॉर्ट स्टोरी का, किसी भी नॉवल का या फिर किसी भी हम स्टोरी की अगर बात करें, हम यहाँ शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो हमें उसके कैरेक्टर्स का मालूम होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इसमें मेजर कैरेक्टर कितने हैं, ध्यान दीजिए मेजर कैरेक्टर्स मैं पूछ रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आए कि द हॉर्स एंड 2 गोट्स में कितने मेजर कैरेक्टर हैं तो इसमें 3 मेजर कैरेक्टर हैं। अगर हम मेजर कैरेक्टर्स के नाम की बात करें तो द फर्स्ट वन इज मुनि, इनका नाम मुनि है। द सेकंड वन उनकी वाइफ, इनका नाम शॉर्ट स्टोरी में नहीं दिया गया है। एंड द थर्ड वन इज द अमेरिकन, जिसको सिर्फ अमेरिकन या फॉरेनर के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर इन तीनों में से सिर्फ एक मुनि का ही नाम जो है वो बताया गया। पर मैंने कुछ डिटेल्स मुनि के बारे में लिखी हैं, लेकिन ये आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये हाई स्कूल में भी प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन आप इसकी फर्स्ट 3 लाइन्स दे सकते हो एज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्योंकि हम लोगों को, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही आंसर लिखेंगे जितना कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप मुनि से लेकर, यहाँ से लेकर अगर मैं बताऊँ आपको कितना आंसर लिखना है तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है कि आप जहाँ तक समझ सकें, बट दैट इज़ मोर देन इनफ लाइक गोट्स। यहाँ तक आप वेरी शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं, ये बहुत सुटेबल रहेगा आपके लिए।
अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु इज़ द वाइफ ऑफ मुनि। अगर मुनि की वाइफ के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स आपको लिखनी है यहाँ मील तक। अगर आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना है यहाँ से यहाँ तक। अगर इसकी हिंदी में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट करती है ये, अगर 2 नंबर का आए तो आपको मील तक लेना है, अगर 1 नंबर का आए तो सिर्फ हिम तक आपके लिए काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट स्टोरी का नाम भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, आपको प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा जो हमारा मेजर कैरेक्टर आता है वो आता है द फॉरेनर। इसके बारे में भी मैं सेम चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि अगर ये आपको सिर्फ 1 नंबर का आता है तो आपको यहाँ पर लेना है टूरिस्ट तक, क्योंकि इसके बारे में आप इस तरह अगर नहीं बताओगे तो आप किसी और तरह बता सकते हो। द फॉरेनर इज ऑल्सो कंसिडर्ड द अमेरिकन इन द शॉर्ट स्टोरी हु रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न कल्चर। यहाँ पर आप सिर्फ मॉडर्न कल्चर जो मैंने बोला है आप उसको लिख कर आ सकते हो, या फिर द मैन से लेकर टूरिस्ट तक लिख के आ सकते हो। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है, चाहे आपको ये 1 नंबर का आए चाहे 2 नंबर का। अगर 1 नंबर का आता है तो अभी मैं बोल रही हूँ आपको वो आंसर लिख के आना है, द फॉरेनर इज द अमेरिकन रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न कल्चर एंड, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए वो, और रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्टर्न कल्चर को। तो आपको सिर्फ इतना लिखकर आ जाना है, सिर्फ इतना बहुत होगा। लेकिन फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स जो द मुनि का है और उनकी वाइफ का है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आता है द फॉरेनर के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं इनको एक बार बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह घुमा कर आएंगे कि आपसे डायरेक्ट टाइटल नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, आपको बताना है। सेम आंसर आपका रहेगा, हु रोट द हॉर्स एंड टू गॉड्स, डिस्कस योर आंसर इन 30 वर्ड्स। तो आपको सिर्फ यहाँ पर राइटर का नाम नहीं लिखना है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना है। यहाँ मैं देखूंगी कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी होने वाली हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है विच काइंड ऑफ मैन मुनि इज। यहाँ पर आपको बताना है, इट मीन्स यहाँ पर मुनि का कैरेक्टर पूछा हुआ है। ये डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। वैसे मैं आपको यहाँ इतना अभी नहीं समझाऊंगी, सिर्फ अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना अच्छा इस टेस्ट शीट्स को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमें किसी शॉर्ट स्टोरी में देखना होता है वो होता है उसका स्टाइल, उसकी सेटिंग, नरेशन, उसका रियलिज्म एंड ह्यूमर। तो यहाँ पर ये अगर हमें क्वेश्चन की तरीके से आ जाते हैं तो हमें 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में कैसे अटेम्प्ट करना होगा वो हमें इस नेक्स्ट स्लाइड में देखना है। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेटिंग की। अगर आपको सेटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है वो आप अपनी टेस्ट शीट में देख लेंगे, मैंने दिए हुए हैं। अगर आपको सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर सेटिंग जो राइटर है उसने दिखाई है, तो यहाँ पर हम जो राइटर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है मैंने आंसर, इतना आंसर आपके लिए बहुत है कि उन्होंने एक कृत्रिम नाम के गांव में दिखाई है जो इंडिया का सबसे छोटा विलेज है, और यहीं पर जो हमारा ये स्टोरी है वो उसकी शुरुआत होती है, वो ओपन होता है। सिर्फ आपको इतना लिख के आना है अगर सेटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ उनकी नैरेटिव टेक्निक की। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे नैरेटिव टेक्निक पूछ ली जाती है और इसके साथ ये ऑटोमेटिकली, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नरेटर ये अपने आप इंक्लूड हो जाता है, तो आपका आंसर सिर्फ इतना होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना लिखकर आना है, 3rd person तक, इन द 3rd person, a horse and 2 goats is narrated in the 3rd person by an, यहाँ तक आप लिख कर आएंगे। सिर्फ इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आपको अगर 1 नंबर पे आता है तो आपको यहाँ से लेकर आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है। ओमनिशिएंट उसे
कहते हैं जो हर कैरेक्टर के बारे में आपको बता रहा होता है। तो सिर्फ आप इतना लिख कर आएंगे, आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर आपके पास 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये इतना आप लोगों के लिए बहुत है, सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नरेशन। ये आप लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ और जैसे हो सकता है कोई पीएचडी का एंट्रेंस देने जा रहा हो, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑफ व्यू एंड नरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमरस एलिमेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है जो इस आपको शॉर्ट स्टोरी में दिखाई दिए, तो यहाँ पर फिर से वही बताऊंगी। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको कहाँ से कहाँ तक करना है। तो आपको एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर इन अ हॉर्स एंड 2 गोट्स इंक्लूड इन द फैक्ट द वाइफ गेन द अपर हैंड ओवर द हस्बैंड। यहाँ पर आपको इस पूरे ही क्वेश्चन को लिख कर आना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट बना दें तो यहाँ हिलेरियस तक आप लोगों को लिखना है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक याद कर लेंगे तो भी बहुत है, क्योंकि जो सेकंड इंसिडेंट यहाँ पर बताया हुआ है ये ह्यूमरस कम है और आयरनिकल ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप यहाँ तक लिखेंगे, सिर्फ इसके बाद का नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मुझे खुद से भी गलत लगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को अपने शॉर्ट आंसर में देकर आना है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट शीट 6 की, क्योंकि ये वाली जो शीट है आपकी, ये काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं जो आपको पूरा ही वीडियो देखकर समझ में आने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं थीम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं। तो व्हाट इज़ द मेन थीम, व्हाट आर द मेजर थीम्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टोरी ऑफ अ हॉर्स एंड 2 गोट्स। तीनों ही क्वेश्चंस आपसे थीम की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 थीम देखने के लिए मिलती हैं, 3 थीम्स। 1 इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, जहाँ पर जो मुनि है वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सेकंड है वेल्थ एंड पॉवर्टी, यहाँ पर जो क्लैश है आप देखेंगे, जो क्लैश नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है मुनि और अमेरिकन में। अमेरिकन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है आपकी वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट, और जो मुनि है वो कर रहा है इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट। थीम में सेकंड थीम जो आपकी बनती है वो है वेल्थ एंड पॉवर्टी। यहाँ पर जो एक खाई दिखाई हुई है कि मुनि को बहुत ज़्यादा गरीब दिखाया हुआ है और अमेरिकन को बहुत ज़्यादा रिच। तो यहाँ पर वो चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। और जो इसकी यहाँ पर जो थर्ड थीम देखने के लिए मिलती है वो है कॉलोनियलिज्म। इट मीन्स जो कॉलोनीज आकर अंग्रेज़ों ने यहाँ बसा ली थी, तो उसको रिप्रेजेंट करता है किस तरीके से हम अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही थीम्स जो हैं वो पैरेलल वर्क कर रही हैं। अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ अ हॉर्स एंड 2 गोट्स, वहाँ पर आपको सिर्फ इन तीनों के नाम लिखकर आ जाने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो मैंने इसको सेपरेट भी डिवाइड किया है, जिसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको सेंट्रल थीम से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप इतना यहाँ पर लिख सकते हो। ये है आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं बताऊँ कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है तो यह है 2 मार्क क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पर रहता है। यहाँ पर देखिए आपकी एक और थीम अगर मुझे लगता है, यहाँ पर जितना भी मटेरियल उसको बोलते हैं, जितने भी यहाँ पर अमेरिकन रिप्रेजेंट कर रहा था। और स्पिरिचुअलिटी इट मीन्स एक फेथ को मुनि ने दिखाया हुआ है, तो ये भी हमारी मेजर थीम में से एक यहाँ पर जो फॉरेनर है, अमेरिकन है, वो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है वो मटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मुनि है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम लोगों को दिखा रहा है। जिस तरह वो हॉर्स को कहता है ये कल की अवतार है, इट मीन्स वो अपनी फेथ को दिखा रहा है। तो आप इसको लिख कर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए तो सिर्फ आपको इसका नाम लिखना है, ये डिटेलिंग नहीं लिखनी है। आप लोगों के लिए सिर्फ नाम बहुत हैं, इसमें डिटेलिंग लिखने की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कल्चरल क्लैश। अगर आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द कल्चरल क्लैश इन द अ हॉर्स एंड 2 गोट, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये मैंने थीम्स को ना यहाँ सेपरेट इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ इनसे आ जाए कि आपको स्पेसिफिकली ये वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ मिले,
तब आपको याद करना है, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको यहाँ से याद नहीं करना है। सिर्फ आपको इतना याद करना है, ये एक थीम के तरीके से याद करनी है। सिर्फ आपको क्या याद करना है, सिर्फ इतना, ये नाम आपको याद करना है, ये हमारी थीम है। इसके अलावा आपको इसमें से इतना ज़्यादा ये याद नहीं करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोगों को और क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट इज द कल्चरल क्लैश इन द शॉर्ट स्टोरी अ हॉर्स एंड टू गोट्स। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 10% मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ये। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि सबसे जो जानदार मुझे एक थीम लगती है इस पूरी ही शॉर्ट स्टोरी की, वो है कल्चरल क्लैश। जिस तरीके से एक कल्चरल क्लैश हो रहा है वो यहाँ पर बहुत खूबसूरती से दिखाया हुआ है कि उन्होंने, एक जो राइटर है उन्होंने एंगर का यूज़ ना करते हुए ह्यूमर का यूज़ किया है। तो इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से दिखाया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में आता है तो यहाँ पर इतना आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो आपके लिए इतना वैसे मुझे लगता है बहुत मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हमें दिख जा रहा है। यहाँ पर बस आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, मुनि स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर इंडियन कल्चर, मुनि स्टैंड्स फॉर इंडियन कल्चर एंड द अमेरिकन स्टैंड्स फॉर वेस्टर्न कल्चर। तो सिर्फ इतना और ऐड कर देना है, बाकी यहाँ तक आपका ये आंसर बहुत सही है। इससे ज़्यादा आप लोगों को याद नहीं। ये आपकी एक और टेस्ट शीट है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारी शीट है इसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसको आपको ऑल ओवर द आपको पूरा वीडियो देखना होगा, उसी से आपके ये क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो सॉल्व होंगे। जो नेक्स्ट है अब हम लोगों का, हम उसको देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं सिम्बोलिज्म की। इससे रिलेटेड हम लोगों को हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, और जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमें एक्चुअल में सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए। ये मैं अभी आगे आपको विद एग्जांपल दिखाने वाली हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जो द हॉर्स का स्टैचू है वो अपने ही आप में एक सिंबल है, क्योंकि यहाँ वो एक बता रहा है, अपनी फेथ को दिखा रहा है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड इन द शॉर्ट स्टोरी, तो आपको द फर्स्ट वन इज द कल्कि अवतार एंड द सेकेंड वन इज 2 मेजर सिंबल्स आपको दिखाना है एंड द सेकेंड वन इज हाईवे। अगर आपको आंसर को थोड़ा सा डिटेलिंग देनी है तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, The most important symbol in the story is the horse and the warrior statue on whose a pedestal Muni enjoys sitting। आपको अगर ये pedestal वर्ड हार्ड लग रहा है तो आप इसको काट सकते हैं। whose Muni enjoys sitting and watching the highway। The warrior statue represents Kalki and the final avatar of Hindu god Vishnu। सिर्फ इतना आपको करना है, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इतना। लेकिन वो भी तब आपको लिखना है जब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो। लेकिन अगर वहीं पर ये आंसर आपको सिर्फ 1 नंबर का आया तो सिर्फ आपको लिखना है देयर आर 2 मेजर सिंबल यूज्ड इन द शॉर्ट स्टोरी। द फर्स्ट वन इज द कल्कि अवतार एंड द सेकेंड वन आपको दिखाना है द सेकेंड वन इज द हाईवे। क्योंकि यहाँ पर जो हाईवे है, हाईवे से ही वो किसको मिलता है, अमेरिकन जो होता है उसको मिलता है, और वहीं पर उनकी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जिसमें वो उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग देनी हो तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, यहाँ से एन इम्पॉर्टेंट सिंबल द स्टोरी इज द हाईवे नेक्स्ट टू विच मुनि ग्रेजेस हिज गोट्स एंड यहाँ पर सर्व्स एज अ फॉइल टू द सिंबल ऑफ कल्कि स्टैचू। सिर्फ यहाँ तक लिखना है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों से इतना पूछा जाएगा, क्योंकि अगर ये 1 नंबर में आया तो सिर्फ आपको ये और इस चीज़ में यहाँ पर आपको लिख कर आना है। सिर्फ 2 सिंबल हैं हम लोगों के यहाँ, द हाईवे एंड द कल्कि अवतार। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिख कर आना है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये स्टोरी में क्या है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया लेकिन स्टोरी आपको नहीं अभी तक समझ आई होगी। तो स्टोरी हमारे लोगों की जो है वो है ये नारायण ने लिखी थी, और इसमें जो है उन्होंने काफ़ी नॉवल जो लिखे हैं। और ये जो हमारी स्टोरी है ये हमारे एक फिक्शनल टाउन पर है, फिक्शनल टाउन जिसका नाम आप लोगों को मैंने बताया था कृतिम। कृतिम का मीनिंग होता है अ क्राउन, तमिल में बोला जाता है, ये एक तमिल वर्ड है। कृतिम जो है
तमिल वर्ड है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृत्रिम? कृत्रिम का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर से हमारी स्टोरी आ चुकी है। तो जहाँ इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर हैं वो 3 मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट द मुनि, सेकंड कौन है, उनकी वाइफ, और जो थर्ड है वो है हमारा अमेरिकन, जो कि मॉडर्न जो होती है, मॉडर्न जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो किस चीज़ को दिखा रही है? वो दिखा रही है एक गरीब मुनि को, जो कि वो दिखाता है कि एक जो बर्डन होता है पॉवर्टी का वो कैसा होता है। यहाँ पर जो नरेशन है वो मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ हुआ है, जिसमें वो किसी भी आर्टिस्ट को, मतलब किसी भी कैरेक्टर को अपने गलत नहीं बताता या जजमेंट नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी है ह्यूमरस एलिमेंट्स का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर हम बताएं, हम स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर वो बहुत ही गरीब होता है, और जब उसका कुछ खाने का मन करता है वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो उसके लिए खाने के लिए क्या बनाएं, कुछ अच्छी चीज़ें बनाएं जिससे कि वो खा सके। लेकिन वो उसकी जो वाइफ होती है वो उससे कहती है कि वो उसको खाने के लिए क्या ले आए, स्पाइसेस ले आए। लेकिन जब वो स्पाइसेस लेने में असमर्थ होता है, वो एक शॉपकीपर के पास जाता है। शॉपकीपर का जो कैरेक्टर है वो एक माइनर कैरेक्टर है। शॉपकीपर ये एक माइनर कैरेक्टर है। शॉपकीपर उसे सभी सामान देने से मना कर देता है, जिससे निराश होकर क्या होता है, मुनि एक हाईवे की तरफ चला जाता है। और किसे साथ लेकर जाता है? अपनी बकरियों को लेकर जाता है, क्योंकि सिर्फ शॉपकीपर ही नहीं, वहाँ पर उसकी वाइफ भी उसकी बहुत इंसल्ट कर देती है। तो वो हाईवे पे चला जाता है। हाईवे पे जाने के बाद वो क्या करता है? हाईवे पे जाने के बाद वो बैठा होता है, तभी वो सामने से आती हुई एक गाड़ी को देखता है। सामने से एक लॉरी जैसी गाड़ी आ रही होती है, जिसमें से एक खाकी वर्दी पहने। आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिकन ने ड्रेस क्या पहनी थी? तो उसने ड्रेस पहनी थी खाकी। एक खाकी वर्दी पहने एक अफसर निकलता है, जिसको वो पुलिस इंस्पेक्टर समझता है, लेकिन क्या समझता है? पुलिस समझता है, क्योंकि पास ही के गांव में एक मर्डर हो चुका होता है। लेकिन एक्चुअल में वो पुलिस नहीं होता। वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है? एक हॉर्स के स्टैचू से। वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है? वो होता है हॉर्स के स्टैचू से। हॉर्स का जब वो स्टैचू देखता है तो अमेरिकन को ये लगता है, अमेरिकन अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक बिजनेसमैन है, और वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है। ये होता है हमारा कल्चरल क्लैश। किस चीज़ में बात कर रहा होता है? अमेरिकन इंग्लिश में, और जो हमारा मुनि है वो तमिल में बात कर रहा होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो भाषा थी मुनि की वो क्या थी? तो वो तमिल में बात कर रहा होता है। मुनि यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इंडियन कल्चर को, और वो अपने बारे में बताने लगता है कि किस तरीके से वो एक समय में बहुत अमीर था और उसके पास 40 भेड़ें थी, 40 भेड़ और बकरियां थी। ये आपसे नंबर पूछा जा सकता है कि अपने अमीर वक्त में, अपने प्रॉस्पेरियस टाइम में मुनि के पास कितनी भेड़ें और बकरियां थी। तो गोट्स एंड शिप्स वो पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर 40 उसकी संख्या दी हुई है। लेकिन अब कितनी बची हैं? अब सिर्फ 2 बकरियां बची हैं, जिसको मुनि की चाहत है कि वो ऊंचे दाम पर बेचे। ये किसकी चाहत है? मुनि की। अब कितनी बकरियां बची हैं? 2 बकरियां बची हैं। तो उन 2 बकरियों को वो बहुत ऊंचे दाम में बेचना चाहता है। यहीं पर उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहा था। अमेरिकन जो होता है इंग्लिश में बात करता है, और जो मुनि है वो किस चीज़ में बात कर रहा होता है? तमिल में। तो यहाँ पर इन लोगों की मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाती है। और जो इंग्लिशमैन है वो क्या खरीदना चाहता था? हॉर्स। ये उसकी इंटेंशन थी। और हॉर्स की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई। हॉर्स जो था वो लेना चाहता था, और जो मुनि है वो क्या बेचना चाहता था? वो बेचना चाहता था अपनी गोट्स। वो अपनी गोट्स बेचना चाहता था। तो दोनों, उसे लगता है कि, मुनि को क्या लगता है कि ये मुझसे मेरी बकरियां खरीदना चाह रहा है। और क्योंकि उस समय, जिस समय की ये कहानी है, उस समय 100 रुपये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम होती थी। तो जब वो उसे 100 रुपये देता है तो मुनि को बहुत अच्छा लगता है, और वो लगता है इन 100 रुपये से वो अपनी दुकान खरीद लेगा। और वो क्या करता है? उन पैसों को ले लेता है और अपनी बकरियां वहीं छोड़कर चला जाता है। और अब आप सोचेंगे कि वहाँ पर जो फॉरेनर है वो क्या कर रहा था? तो जो फॉरेनर होता है वो ये सोचता है
कि जो मुनि है वो इस हॉर्स को, ये जो हॉर्स मैंने खरीदा है, इसको ले जाने के लिए कुछ लोगों को बुलाने के लिए जा रहा है, तो वो उसे जाने देता है। वहीं पर मुनि क्या करता है, अपनी बकरियों को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो अपने पैसे लेकर आता है, 100 रुपये लेकर आता है, वो अपनी वाइफ को दिखाता है, तो उसकी वाइफ को क्या लगता है कि ये कहीं से चोरी करके आया है, इट मीन्स इन्होंने कहीं से पैसों को स्टील किया है। तो वो उसे धमकी देती है कि पुलिस तुम्हें आकर पकड़ेगी, और इसी पॉइंट पर वो उसे अपने घर जाने की धमकी देती है, और इसी पॉइंट पर यहीं पर हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये थी हमारी स्टोरी की समरी, और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो आगे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ से इससे आगे हम देख लेते हैं हम लोगों को क्या करना है। अगर हम अपनी स्टोरी को 10 लाइन्स में करें तो फर्स्ट इंसिडेंट है कि उसके पास 40 जो होती हैं हर्ट्स होती हैं, भेड़ होती हैं। सेकंड जो हमारा इंसिडेंट यहाँ पर होता है, सेकंड इंसिडेंट कौन सा है कि उसको मन करता है कि वो अपने लिए कुछ अच्छी खाना बनवाए, लेकिन उसके लिए वो मसाले लेने के लिए भेजती है, देन वो लाने में असमर्थ होता है और क्या करता है, वो हाईवे पे चला जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात फॉरेनर से होती है जो कि लॉरी में आता है खाकी वर्दी पहने। देन वो उन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी, यहाँ पर जो अमेरिकन है वो क्या खरीदना चाह रहा है, वो हॉर्स खरीदना चाह रहा है, और जो मुनि है वो अपनी गोट्स बेचना चाह रहा है। तो दोनों में ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। वहाँ से वो चला जाता है मुनि, कहाँ, अपने घर चला जाता है अपनी बकरियों को छोड़कर, जहाँ पर जो फॉरेनर होता है वो ये सोचता है कि जो मुनि है वो उस सामान को लेने गया है जो इस हॉर्स को उठाकर मुझे ले जाने में मदद करे। और नंबर 10 जो है, जब वो अपने घर वो 100 रुपये लेकर पहुँचता है तो उसकी पत्नी उसे पुलिस की धमकी देती है कि तुम्हें पुलिस आकर ले जाएगी, और वो वहाँ से, इस पॉइंट पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है कि वो वहाँ से चली जाती है कि मैं अपने मायके चली जाऊँगी क्योंकि तुम ये पैसे चुरा कर लाए हो। वो ये इसलिए कहती है क्योंकि जैसे ही मुनि ये बताता है कि वो गोट्स को बेच आया है, और गोट्स क्या करती हैं, वो मुनि के पीछे पीछे आ जाती हैं। तो यहाँ पर मुनि की जो वाइफ का शक है वो और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है। यहाँ पर जो राइटर है उसने किसी भी तरीके की कोई भी जजमेंट नहीं दी है। तो यहाँ पे आपने बार बार देखा होगा कि यहाँ पर जो नरेटर है वो जजमेंटल नहीं है, तो इसी को बोलते हैं हम कि हमारा राइटर जजमेंटल नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आगे हम लोगों के पास कितने क्वेश्चंस हैं। ये है आपकी टेस्ट शीट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। आपके लिए है यहाँ पर वर्ड और यहाँ पर जो सेकंड है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे जितने भी आपके नोट्स में दिए हुए हैं वो मैं क्लास में आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो कृत्रिम का मीनिंग है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाती है, और यहाँ से आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा और अपनी टेस्ट शीट को कंप्लीट किया। तो थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड अगर मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।